और इन सब कारणों के सूत्रधार बनते हैं हमारे परम पूजनीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज। देखो, मित्र वही अच्छा जो आपको हरि से निकट ले जाए, जो हरि जनों के निकट ले जाए। पत्नी वो श्रेष्ठ जो हरि के समीप ले जाए। बालक वो श्रेष्ठ जिनके कारण वृंदावन की प्राप्ति हो। संबंध वही श्रेष्ठ है जिस संबंध से आप हरि और हरिजनों के समीप पहुंच जाओ। जिन संबंधों से संसार प्रिय लगता है, जिन संबंधों से संसार की प्राप्ति होती है, वो संबंध प्रिय नहीं है। हमारा सौभाग्य है, पता नहीं हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कोई कर्म होंगे अच्छे जो हमें ऐसे अग्रज भ्राता, ऐसे मित्र, ऐसे महाराज जी प्राप्त हुए जो हमें हमेशा संतों के समीप ले जाते हैं, महापुरुषों की सन्निधि में ले जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी को बारंबार प्रणाम, धन्यवाद कि उनकी कृपा से हमको जोधपुर आना मिल जाता है, यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पहली बार भी जब जोधपुर आए थे तब भी हमारे पूज्य श्री महाराज जी का, बाप जी महाराज का उत्सव था, और ऐसा उत्सव जो जो साक्षी बने उस उत्सव के, वो सब भाग्यशाली हैं। भक्ति रस महोत्सव गांधी मैदान में हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी पधारे जोधपुर, और ऐसा उत्सव 51 दिन का उत्सव। कभी कभी मन में विचार करते हैं 51 दिन की शादी होती तो क्या होता। महाराज घर वाले पागल हो जाते। पिताजी तो 10 बार सोचते ब्याह करने से पहले बालकों का। 51 दिन का ब्याह, 3 दिन का ब्याह होता, उसी में ही लोगों को 3 दिन बाद फिर लोग बाग मसाज करवाते हैं, अपने हाथ पांव दबाते हैं, उसमें बढ़िया 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। क्यों, थक गए। कहाँ थे? बोले ब्याह में थे। कितने दिन का था? 3 दिन का। आप उस समय अपने छाती ठोक के कहा करो 51 दिन का उत्सव मनाया था हमने जोधपुर में, हमारे बाप जी महाराज के सानिध्य में। बड़ा रामद्वारा के पूज्य महाराज जी के, बड़े महाराज जी के 250 वर्ष पूर्ति महोत्सव, 250 वर्ष उनको आए हुए थे। उस उपलक्ष्य में 51 दिन का उत्सव मनाया। वो तो संभवतः हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी भी व्यस्त रहे होंगे, और हमारे पूज्य बाबूजी महाराज भी थोड़े हो सकता है पहले विचार नहीं कर पाए होंगे, नहीं तो ये नवदा भक्ति उत्सव भी कम से कम 90 दिन का तो होता। वो तो निश्चित ही आप दोनों को अवकाश नहीं मिला होगा साथ में बैठने का, नहीं तो 90 दिन से कम का उत्सव तो होना नहीं था। लेकिन आप भी व्यस्त थे, बाबूजी महाराज ने भी शायद हो सकता है विलंब से विचार किया हो उत्सव का, इसलिए 9 ही दिन का ही हो रहा है। और ये सामर्थ्य भी ठाकुर जी देते। अरे हम अपने घरों के कोई एक दिन का उत्सव भी, पूरे दिन खड़े रहो, कुछ मत करो। अपने जन्मदिन वाले दिन जन्मदिन वाला व्यक्ति थक जाता है रात को, आज पूरे दिन क्या कुछ किया नहीं है उसने, सबसे केवल अच्छा ही अच्छा सुना, फिर भी थक जाता है। ठाकुर जी के उत्सव में थकान नहीं होती, बल्कि 51 दिन बाद भी, मैं तो बस तब भी 2-3 दिन के लिए ही आया था, लेकिन 51 दिन बाद भी संभवतः जोधपुर के लोग बड़े व्याकुल हुए होंगे कि उत्सव 51 सेकंडों की तरह निकल गया। आज तक उस उत्सव की महक पूरे जोधपुर को महका रही है। तो तब भी पहली बार आना हुआ था, और तब से ही बाप जी महाराज की कृपा है, हमारे गोवत्स महाराज जी का बड़ा अनुग्रह है कि दास को अपनी स्मृति में रख लेते हैं और सेवा का अवसर देते हैं।
ये हमारे लिए सौभाग्य है। वैसे तो हमें पूरा 9 दिन का ही समय रहना चाहिए था, जिस अनुसार ये उत्सव की रूपरेखा है वैसे हमें रहना चाहिए यहाँ पूरा समय। पर इस बार के लिए महाराज जी हम क्षमा प्रार्थी, अगले बार कोई उत्सव हो, कितने दिन का भी हो, रहेंगे, पूरे उत्सव में विराजेंगे। कल रात्रि क्या सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार उत्सव हुआ। आप लोग पता नहीं किस किस को देखे होंगे, ठाकुर जी को ही देख रहे थे, पर हमारी दृष्टि तो देख रही थी कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी तो एक टक श्री राधा गोपाल प्रभु को देख रहे थे। और वहाँ सामने से कई लोग मुझे संकेत कर रहे थे, बोले आज लाला बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं, आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि परस्पर अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं। पहली बार मिलन हुआ, नहीं तो राधा गोपाल प्रभु के लाल जी और हमारे लाल जी के लाल जी हम तो मिलते रहते हैं, पर हमारे ठाकुर जी कहते होंगे हमें कभी मिलवाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी ही मिलवाएंगे हमारी आपकी तरह। भाई किसी विशिष्ट से मिलने के लिए लोग रेस्टोरेंट बुक करते हैं, टेबल बुक करते हैं, वहां पे बढ़िया भोजन जहां अच्छा बनता है वहां जाते हैं। ठाकुर जी भी ऐसे थोड़ी मिलेंगे कमरा में मिल लिए। महाराज पूरा जोधपुर इकट्ठा किया, बीच में सरोवर निर्माण किया, और कहां कहां से संत बुलाए, हरिद्वार के संत आए, ब्रज के संत आए। हमारे पूज्य महाराज जी का 50 वर्ष विरक्त वेश उत्सव उपलक्ष्य रखा, और कल शाम से ही अक्षय तृतीया प्रारंभ हो गई थी। अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी मिले। तृतीया की जो बेला है वो तो शाम से ही लग गई थी, कल शाम से या रात्रि से, अब ज्यादा तो पता होगा, मुझे तो नहीं पता, पर संभवतः कल रात्रि से ही अक्षय तृतीया प्रारंभ हुई। ठाकुर जी देखो कैसा योग संयोग बनाते हैं, क्योंकि ये चुना था ठाकुर जी ने कि हमें ऐसी व्यवस्था में मिलना है। साक्षी बनाया इतने सारे लोगों को, ऐसे संत जनों को उपस्थित किया, तिथि भी शुभ उपस्थित की, और धन्य हैं आप लोग। आप लोग तो ऐसे स्थिर होकर दर्शन करते हैं, बढ़ते ही नहीं है आगे। श्रीनाथ जी अगर यहीं विराज गए होते जोधपुर में, तो पीछे वालों को तो जन कितने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती, हटते ही नहीं आप। ऐसा आनंद कल हुआ। मन तो खूब हो रहा था कि मछली बनकर के भीतर प्रवेश कर जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगा था महाराज जी कहीं मैंने अगर डुबकी लगाई तो सब अनकंट्रोल्ड होकर के कहीं कूद काद नहीं जाए यहाँ पे। आपके जाने के बाद भी मैंने विचार तो किया कि थोड़ा स्नान कर लें, क्या यहाँ थोड़ा आनंद करें, पर फिर थोड़ा लगा कि नहीं, माहौल थोड़ा अलग ही हो जाएगा। मैं तो कछुआ बन के डोलता, पर बहुत सारी मछली और मगरमच्छ और कूद पड़ते। तो फिर राम द्वारा में बाढ़ आ जाती, इसलिए मैं भी फिर चुपचाप निकल गया। लेकिन ऐसी सुंदर स्मृति ठाकुर जी की, इतना सुख लग रहा था। नौका विहार की एक बहुत सुंदर कथा हम सुनाते हैं, कथा में लीला सुनाते हैं, पर आज तो अपना क्रम पूरा करेंगे। आज अक्षय तृतीया है, आप सबको अक्षय तृतीया महोत्सव की बधाई हो, खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई है। खूब सुंदर घर जाकर के, वैसे तो करके आए होंगे कुछ लोग, ठाकुर जी को सुंदर चंदन पधराना। आज से ठाकुर जी के उष्ण काल की सेवा का नियम शुरू हो जाता है। ठाकुर जी बढ़िया चंदन धारण करते हैं। हमारे ब्रज में तो कई ठाकुर चंदन की ही पोशाक पहनेंगे, पूरे अंग पे ठाकुर जी चंदन धारण करते हैं। ठाकुर जी को कोई भी वस्तु पधराने का अभिप्राय क्या होता है? जगत कल्याण, कि हे नाथ, हम पूरे विश्व की सेवा तो नहीं कर सकते, पर पूरा विश्व आपके भीतर विराजमान है, इसीलिए हम आपको ही चंदन पधरा रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को आप शीतलता प्रदान कर दो। हम ठाकुर जी को चंदन देते हैं।
ठाकुर जी को 56 भोग पधराते हैं, हे नाथ आप आरोग लो, इस जग में कोई भूखा ना रहे, आप आरोग लेंगे तो सब लोगों को अन्न प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को फूल बंगला धराते हैं, बिहारी जी में राधा, क्या अद्भुत फूल बंगला, 3 किलोमीटर दूर से सुगंधी आने लगती है पुष्पों की। क्यों पधराते हैं ठाकुर जी को? कि ठाकुर जी आप ऐसे शीतल कुंज में विराजमान होकर के कृपा करना, जिन जिन पर आपकी दृष्टि पड़े उन सबको ऐसी शीतलता आप प्रदान कर देना। हम ठाकुर जी को निवेदित करके एक प्रकार से वृक्ष की जड़ में जल डाल रहे हैं, सारे पत्ते और डालें अपने आप उसी से सिंचित हो जाती। तो आज अक्षय तृतीया, और ऐसा हमारे आज बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे होंगे वृंदावन में। साल में एक ही बार होते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रज में बताते हैं कि जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही, कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं, आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वहाँ के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं, लोग कुछ भी करके आते हैं आपके चरण देख लेते हैं और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं चरण दर्शन की महिमा कितनी है। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है, आज अगर आपने ठाकुर जी के बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का, कि अगर आज हमारे दर्शन, तो ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं, बोले अक्षय तृतीया को करा रहे हैं। इस दिन करने से अक्षय हो जाता है, इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति हो। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर। लेकिन हरि नाम साथ जाएगा।
हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चले, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आज हमको अक्षय तृतीया पे ऐसे सुंदर कोरस वाले मिल गए। हमारे साथ महाराज जी गा रहे, अक्षय हो गया महाराज जी अब। सौभाग्य है ऐसे महापुरुष जिनसे सदैव सीखा है, जिनसे सीखने को मिलता है। वो सन्मुख बैठ करके आपको सुन रहे हैं, आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे बड़ी कमाई और जीवन की कुछ नहीं हो सकती। तो आज अक्षय तृतीया है। धन धान्य तो दान रोज करना चाहिए, लेकिन आज तो नाम का दान करो, आज तो ज्ञान का दान करो, आज तो प्रेम का दान करो, ताकि वो अक्षय हो जाए। आज चाहे जो कोई कुछ कर दे, गुस्सा भी आ रहा हो, क्रोध करना नहीं, अक्षय हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं। आज जो करोगे सब अक्षय होगा। किसी का मजाक मत उड़ाना, सब अक्षय हो जाएगा। आज तो भैया एक क्षण भी हरि स्मरण के बिना ना निकले, ताकि वो अक्षय हो जाए, वो अक्षय हो जाए। अंतिम श्वास तक हरि स्मृति बनी रहे, क्योंकि वही साथ रहने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम तो कथा कर रहे हैं और इतने सारे संतों की उपस्थिति में कर रहे हैं, इनकी साक्षी में कर रहे हैं। हे नाथ, बस यही कृपा करना कि ये भाव, ये वाणी की सेवा अक्षय हो जाए। बस यही करते रहें, उठते चलते फिरते बैठते गाते नाचते हरे हमेशा, बस ये अक्षय हो जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज नवदा भक्ति महोत्सव का तृतीय दिवस और तृतीय भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आज की जो भक्ति है वो है स्मरण भक्ति। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदांग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। और आज की भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, जिनके मुख से ही नवदा भक्ति का प्रवचन प्रकट हुआ है। प्रहलाद जी ही नवदा भक्ति का भाव अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। ये स्मरण भक्ति के आचार्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मरण
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ